एक बार भगवान शंकर और भगवती पार्वती कहीं जा रहे थे। एक गृहस्थ के घर गए। कोई बड़ा धनवान व्यक्ति था, उसके यहाँ कोई शादी समारोह हो रहा था। तो भगवान शंकर स्वरूप बदल के एक सामान्य भिक्षुक सा भेष बना करके, और पार्वती जी भी वैसे ही रूप बना ली और दरवाजे पे खड़े हो गए, भैया कुछ भोजन मिल जाए। अरे बोले देख नहीं रहे हो, इतना भीड़ है, इतना मेहमान है, तुम्हें कहा बैठो उधर। वहां जाके बैठ गए। घंटे भर बाद फिर वो मुख्य व्यक्ति घर का जो निकला, उसके सामने किसी को कहा ताकि ये सुन ले, बहुत भूखे हैं भैया कुछ मिल जाए। अरे सुना नहीं, अभी मेहमानों का चल रहा है, बैठो अभी। सारा दिन बीत गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पार्वती जी से कहा चलो आगे। आगे चले। एक गरीब किसान, छोटी सी कुटिया, और उसके पास कोई बहुत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो कुछ था वो प्रेमी था। वहां से निकले तो भोले बाबा ने पार्वती, रूप वही था, थोड़ी देर यहां भी मिल ले। और वहां गए तो उसने इतना आतिथ्य किया, बोले कोई भी है, चलो अतिथि है, दरवाजे पर आए हैं तो अतिथि स्वागत सत्कार होना चाहिए, शाम हो रही है। बिठाया, जलपान कराया, कुछ जो घर में रहा होगा खिला दिया, और खिला दिया और कहा कि विश्राम। बोले नहीं अब हमें निकलना है। तो भगवान शंकर विदा हो गए। हाँ, एक विशेष बात, जब वहां से निकले, पूरे दिन इंतजार करने के बाद भोजन नहीं मिला और निकले, तो शंकर जी निकलते समय क्या बोले, भगवान करे तेरा धन और बढ़ जाए। पार्वती जी को गुस्सा लगा कि जिसने पानी नहीं पूछा, एक रोटी दाल कुछ नहीं दिया, और उससे कह रहे तेरा धन और बढ़ जाए। और इसने थोड़ी सेवा की, बहुत गरीब तो था ही, लेकिन जो कुछ था सेवा की। और जैसे ही वहां से चले तो भगवान शंकर बोले कि अब इसका ये धन भी चला जाए। अब तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। बोले आप तो बिल्कुल उल्टी बात करते, लगता है आज ज्यादा भंग वंग ज्यादा पाली। भोले बाबा बोले कि देवी क्या हुआ। अच्छा ये तो हम हंसने के लिए कह रहे हैं भंग पाली, बाकी ध्यान रखिएगा भगवान शंकर भंग वंग नहीं पाते, कोई नशेड़ी थोड़ी हमारे भोले बाबा। ये तो लोगों ने जबरदस्ती बना दिया कि गांजा पीते, अमुक पीते, और लोगों को एक अच्छा बहाना मिल जाता है, जय भोले। अरे भैया भगवान शंकर क्या पीते हैं, भगवान शंकर भक्ति का प्याला पीते हैं, राम रस पान करते हैं। भगवान शंकर कभी ये उटपटांग चीजें नहीं खाते पीते। और फिर ज्यादा ही भोले के भक्त हो तो फिर भोले बाबा तो धतूरा भी खा लेते हैं, कभी थोड़ा वो भी खा लो, कहीं चौराहे पे मिलोगे, क्यों जी। तो ये व्यसनों को लादना भगवान का नाम लेकर के अपराध है। तो भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने उसका हित ही किया दोनों का। बोले हित किया है, अरे जिसने एक लोटा पानी नहीं दिया उसको कह रहे हैं और संपदा बढ़ जाए। बोले वो इसलिए कहा कि वो मद में चूर हो गया है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका धन और बढ़ेगा, उसका अभिमान और बढ़ेगा, और अभिमान और बढ़ेगा तो उसके पाप का घड़ा भर जाएगा। और इसका, बोले इसका ये है कि ये दिन रात भजन करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो खेती पाती है अपना काम है उसमें कुछ मन लगा लेता है, तो ये भी चला जाए। ये अकिंचन है, बड़ा प्रेमी है। अब मैं नहीं चाहता कि इसको और अधिक दिनों तक रहना पड़े, तो जल्दी से इसका भजन पूरा हो जाए, जो कुछ शेष समय रहा है वो जल्दी पूरा हो जाए, और जल्दी से इसका भजन पूरा हो तो मैं इसको अपने धाम में बुला लूं, ये भगवत धाम को प्राप्त कर सके। तो विपरीत कृपा भी होती है। हर विपरीत घटना को आप जो है बुरा मत समझिए। न जाने भगवान हमारा क्या हित करना चाहते, कोई हित ही चाहते होंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो सबके हितैषी हैं। ठाकुर जी तो अकारण करुणा करने वाले हैं, और भगवान का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारे हित में ना हो। पर कोई प्रतिकूल कृपा है, कोई अनुकूल कृपा है। जैसे कि बच्चे को फोड़ा हो गया, अब फोड़ा बहुत बढ़ गया, मां डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाना पड़ेगा। तो मां क्या करती है, हृदय को कठोर करके और बच्चे के पैर को पकड़ लेती है दबा करके, और डॉक्टर से कहती है चलाओ चाकू। बच्चा रोते हुए कहता है मां तू बहुत बुरी है, कितनी निष्ठुर है, मेरा पैर कटवाए दे रही है।
पीड़ा तो माँ को बहुत होती है, लेकिन वो जानती है कि यदि इस समय इसकी चिकित्सा नहीं हुई तो ये नासूर बन जाएगा, उसका जीवन कष्ट में आ सकता है। उस बच्चे की भलाई के लिए वो जबरदस्ती अपने हृदय को कठोर करके और उसके पैर पे चाकू चलवा रही है। तो वो कृपा है कि नहीं है? अनुकूल ही तो कर तो अच्छा रही है। उसी तरह कभी कभी जब विपरीत घटनाएं घटती हैं तो हमें लगता है ये भगवान ये क्या किया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कोई ना कोई हित है। इसलिए हित ही समझ करके और उसको स्वीकार कर लेना चाहिए।